बड़ा दिल बड़ापन। पाकिस्तान ने सैकड़ों मासूम शहरियों के कातिल कुलभूषण यादव को दोबारा काउंसलर रसाई दे दी। भारतीय जासूस की मौजूदगी की जगह सब जेल करार। इंडियन सिफारतकारों की मुलाकात। भारत के 2 सफारतकारों को अनइम्पीडेड एक्सेस रसाई दी गई कुलभूषण यादव के साथ। इनकी बदनीयती खुल के सामने आ गई। ये रसाई नहीं चाहते थे, वहां सहमे हुए बैठे हुए थे, उससे गुफ्तगू नहीं कर रहे। और फिर उन्होंने कहा कि माहौल साजगार नहीं है, चुनाचे प्रोटेस्ट करके हम जा रहे हैं। यादव पुकारता रहा और ये फरार अख्तियार कर गए। कुलभूषण पुकारता रहा, भारतीय सिफारतकार दुम दबाकर भाग गए। मुलाकात करने वालों का रवैया हैरान कुन, सहमे हुए भी थे, जासूस से बात करना भी गवारा न किया। आलमी अदालत के तकाजों के मुताबिक साजगार माहौल दिया। भारत के पास अब कोई बहाना नहीं रहा। शाह महमूद कुरैशी। कुलभूषण यादव को दूसरी काउंसलर रसाई भारतीय दरखास्त पर दी गई। इंडियन हाई कमीशन के 2 सिफारतकारों को सहपहर 3 बजे मुलाकात की इजाजत दी गई। पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। दफ्तर खारजा। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा मुस्बत रवैया। कुलभूषण यादव को पहले भी काउंसलर रसाई दी जा चुकी है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भारतीय जासूस की वालिदा और अहलिया से भी मुलाकात कराई गई थी। कुलभूषण यादव भारतीय नेवी का सर्विंग कमांडर 3 मार्च 2016 को मुश्किल बलूचिस्तान से पकड़ा गया। इंडियन जासूस का रॉ के अफसर की हैसियत से कराची और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयों के लिए हिदायत देने का इतराफ। वादे झूठे, दावे भी झूठे। माजरत और यकीन दहानियों के बावजूद कराची में बदतरीन लोड शेडिंग। लाइन्स एरिया, फेडरल बी एरिया, मलीर और दीगर इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली गायब। गर्मी और हब्स ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। लोड शेडिंग अजाब झेलते कराची वालों की सुनी गई। वजीर आजम ने मसला हल होने तक नेशनल ग्रिड से सप्लाई देने की हिदायत कर दी। बहरान के खात्मे के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली महंगी करने का फैसला फिर मौखर। कराची में ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग। चेयरमैन नैब ने मामले का नोटिस ले लिया कि इलेक्ट्रिक की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से निज़ाम को जदीद बनाने के मुआहिदे की पासदारी न करने पर इंक्वायरी का हुक्म। अपने शहर के लोगों को बिजली के लिए तड़पते नहीं देख सकता। कराची का बेबस मौसम से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए हाउसिंग का इजलास। जारी मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा। मौसर पॉलिसी से बेहतरीन सरमायाकारी। 400 अरब के मंसूबे शुरू हो रहे हैं। लोगों को घर और रोजगार मिलेगा। शिबली फराज। एहसास कैश प्रोग्राम का बजट 144 अरब से 203 अरब कर दिया। सानिया निश्तर। मुल्क की तारीख में एक और संगे मील अबूर। ब्यामिर भाषा डैम की तामीर जारी। भारत के आबी अज़ाइम को नाकाम बनाने में मदद मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट में FWO 30% की शराकतदार। प्रोजेक्ट एरिया में समाजी 78 अरब 50 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कोहिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में सयाहती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में इटली के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपह सालार की कोरोना के खिलाफ इक़दामात में हर मुमकिन ताउन की पेशकश। कोरोना के वार जारी। 24 घंटे में वायरस ने 40 जिंदगियां निकल ली। मुल्क भर में 2,57,914 मरीज।
सिंध में 1,08,913, पंजाब में 88,539 अफराद मुतासिर, खैबर पख्तूनख्वा में 31,217 और बलूचिस्तान में 11,322 केस। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में 1 माह की तौसी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। तमाम मार्केट्स शाम 7 बजे और रेस्टोरेंट 11 बजे तक खोलने की इजाज़त। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में अहम इजलास, मवेशी मंडियों के इंतजाम और हिफाजती तदाबीर पर अमल यकीनी बनाने पर जोर। ईद उल अज़हा पर किसी किस्म की नरमी वबा के फैलाव में इजाफा कर सकती है। तमाम सूबे SOPs पर सख्ती से अमल कराएं। असद उमर। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासे बनाने का केस। शहबाज शरीफ की उबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी। नून लीगी सदर की लाहौर हाई कोर्ट आमद पर कारकुनों की पुलिस एहलकारों से धक्कम पेल और तल्ख कलामी। नैब हुकाम ने आखिरी बार पेशी में तस्लीम किया, उनकी तफ्तीश मुकम्मल हो गई। गिरफ्तारी के दौरान एक भी सबूत सामने नहीं रखा गया। आमदन से जायद असासों का केस बदनीयती की बुनियाद पर बनाया गया, शहबाज शरीफ का दावा। शहबाज शरीफ की सियासत का सूरज गुरूब होने को है। गिरती सियासत बचाने के लिए सारे लीगी तर्जुमान सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। एहतिसाबी इदारों ने आले शरीफ की करप्शन का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। पेट्रोल बहरान केस, मुआवने खुसूसी अवाम का नहीं, कंपनीज के मफाद का सोचते हैं। जो लोग वोट लेकर आते हैं उनका काम अवामी खिदमत होता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत में नॉन इलेक्टेड की शमूलियत पर सवालात उठा दिए। बाकी हुकूमत के लिए एक और इम्तिहान। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल। इनकम टैक्स में इजाफा नामंजूर। सूबाई सर्विस और टोल टैक्स फिल फौर खत्म करने का मुतालबा। पायलट्स के लाइसेंस से मुताल्लिक बयान। पीपल्स पार्टी का वजीर बराए हवाबाजी के इस्तीफे का मुतालबा। गुलाम सरवर खान और सिविल एविएशन के मौक़िफ़ में तजाद है, कुछ भी क्लियर नहीं बताया जा रहा। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास के बाद शहरी रहमान और मुस्तफ़ा खोखर की गुफ्तगू। मैंने शिकायत की है कि मेरे इलाके में मंशियात का काम बढ़ रहा है। सुल्तान ख्वाजा DIG ईस्ट था, मैं उससे मिला, मैंने उसको शिकायत की। मुश्ताक महर जो आज IG हैं, उस वक्त एडिशनल IG कराची थे, मैंने उनको शिकायत की। सोहेल अनवर सियाल उस वक्त हमारे दाखिला के वज़ीर थे, मैंने उनको शिकायत की। अब एक आदमी जो मंशियात के ख़िलाफ़ शिकायत कर रहा है और ये SP साहब उस रिपोर्ट में लिखते हैं कि हम उनकी सरपरस्ती करते हैं। वफाकी हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ। जिस रिपोर्ट में झूठे इल्जामात लगाए गए वो 2018 की है। खुद अपने इलाके में मुनशियात फरोशी की शिकायत कर चुका हूँ। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत अवाम के बजाय पीपल्स पार्टी की खिदमत पर मामूर। सूबे में 90 से 95% RO प्लांट्स बंद। पानी के नाम पर 33 अरब का टीका लगाया गया। लियारी गैंग वॉर तर्ज पर डाकुओं को भी सपोर्ट किया जाता है। हलीम आदिल शेख के इल्जामात। उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर आला पंजाब की रुखसती के हवाले से तमाम क़यास आराइयाँ बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। वज़ीर आला पंजाब का दौरा बलूचिस्तान। कोयटा में उस्मान बुज़दार और गवर्नर अमानुल्लाह खान यासीन जई की मुलाकात। बैनुसूबाई हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही से मौलाना तारिक जमील की मुलाकात। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बिल मंजूर करवाने पर खिराज तहसीन।
لاہور میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع، ٹریفک کی روانی متاثر، درجنوں فیڈر ٹرپ، اکثر علاقوں کو بجلی کی فراہمی میں تعطل، شہریوں کو پریشانی کا سامنا۔ خیبر پختونخوا، تھر پارکر، بدین، کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کی پیش گوئی۔ اور دورہ انگلینڈ، قومی کرکٹرز کے ٹریننگ سیشن جاری، 4 روزہ انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچ کا کل سے ڈربی شائر میں آغاز۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کی بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو دوسری مرتبہ کونسلر رسائی۔ کونسلر رسائی کے دوران بھارتی سفارتکاروں کا رویہ خاصا حیران کن تھا۔ وزیر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ کلبھوشن یادیو پکارتے رہے، سفارتکار انسنی کر کے چل دیے۔ سفارتکاروں کے رویے سے بھارت کی بدنیتی سامنے آ گئی۔ بھارت نے کلبھوشن سے بات نہیں کرنی تھی تو رسائی کیوں مانگی، یہ بھی اہم سوال ہے۔ نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو دوسری بار کونسلر رسائی دے دی۔ بھارتی ہائی کمیشن کے 2 کونسلر آفیسرز کی گرفتار جاسوس سے ملاقات کے دوران بھارتی سفارتکاروں کا رویہ حیران کن، کلبھوشن یادیو پکارتے رہے، سفارتکار انسنی کر کے چل دیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کونسلر رسائی کے دوران بھارتی سفارتکاروں کا رویہ حیران کن تھا۔ کلبھوشن یادیو بھارتی سفارتکاروں کو پکارتا رہا لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور چلے گئے۔ بھارتی سفارتکاروں کے اعتراض پر درمیان میں سے شیشہ بھی ہٹا دیا گیا اور ملاقات کی ریکارڈنگ بھی نہیں کی گئی۔ سفارتکاروں کے رویے سے بھارت کی بدنیتی سامنے آ گئی کہ وہ کونسلر رسائی نہیں چاہتے تھے۔ سفارتکاروں نے کلبھوشن سے بات نہیں کرنی تھی تو رسائی کیوں مانگی گئی؟ دوسری جانب دفتر خارجہ کے مطابق اس سے پہلے ویانا کنونشن کے تحت کلبھوشن یادیو کو 2 ستمبر 2019 کو کونسلر رسائی دی گئی تھی۔ 25 دسمبر 2017 کو کلبھوشن سے اس کی والدہ اور اہلیہ کی بھی ملاقات کروائی گئی۔ ترجمان نے بتایا کہ بھارتی جاسوس کو 3 مارچ 2016 کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا۔ بھارتی جاسوس نے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں اور ان میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ پاکستان عالمی عدالت انصاف کے 17 جولائی 2019 کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ کراچی میں بجلی کا بحران ہے اور عوام اذیت کا شکار۔ کہ الیکٹرک حکام کی معذرت اور یقین دہانیاں بھی کسی کام نہ آئیں۔ لائنز ایریا، فیڈرل بی ایریا، ملیر اور دیگر علاقوں میں اس وقت بھی 8 سے 10 گھنٹے سے زائد کے لیے بجلی غائب رہ رہی ہے اور گرمی اور حبس کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ سے شہری بلبلا اٹھے ہیں۔ کراچی میں بجلی کا بحران ہے جس پر کے الیکٹرک کے حکام نے معذرت کی ہے، لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کی یقین دہانی کروائی، لیکن ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ لائنز ایریا، فیڈرل بی ایریا اور دیگر علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی غائب ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیلنے والے کراچی والوں کی سنی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت کر دی ہے کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ ایک مرتبہ پھر مؤخر ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہ الیکٹرک کو نیشنل گرڈ سے بجلی فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے تو لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیلنے والے کراچی والوں کی سنی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ ادھر چیئرمین نیب نے کہ الیکٹرک کے خلاف اور اوور بلنگ پر لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے لیا ہے۔ چیئرمین جاوید اقبال نے نیب کراچی کو انکوائری کا حکم دے دیا ہے کہ الیکٹرک کے خلاف اوور بلنگ اور لوڈ شیڈنگ کا یہ معاملہ ہے جس پر کہ الیکٹرک سے معاہدے اور سرمایہ کاری کی تفصیلات حاصل کرنے کی ہدایت جاری کی جا چکی ہے۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.